घोसी उपचुनाव के रिजल्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। यहाँ मुकाबला सपा के सुधाकर सिंह और बीजेपी के दारा सिंह चौहान के बीच है। काउंटिंग की बात करें तो सपा प्रत्याशी बीजेपी प्रत्याशी से काफी आगे हैं और लगभग ये तय हो गया है कि सपा के सुधाकर सिंह भाजपा के दारा सिंह चौहान को मात देने में सफल होंगे। इसी बीच ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कहाँ हैं, क्योंकि मतगणना के दौरान ओम प्रकाश राजभर घोसी में कहीं नहीं दिखे, जिसके बाद इस सवाल उठने लगे कि अचानक ओम प्रकाश राजभर परिणाम से पहले कहां गायब हो गए। लेकिन आखिरकार ओम प्रकाश राजभर कैमरे पर आए और मुंह लटका कर आए। ओम प्रकाश राजभर से जब घोसी के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि घोसी की जनता का फैसला हम स्वीकार करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहीं नहीं रुके, उन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आप कर रहे थे। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे 24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हालांकि सपा ने भी ओम प्रकाश राजभर को आसानी से नहीं छोड़ा है। सपा नेता सुनील सिंह साजन ने सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को मुबारक, वो जहां रहते हैं नाश करते हैं, हमारे साथ रहे, हमारा भी नुकसान किया। भाई, शुरुआत तो आप लोगों के लिए शुभ हुई है। अभी इसके लिए हम घोसी की सम्मानित जनता को धन्यवाद देंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीजेपी के घमंड के खिलाफ, देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ, बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार इंडिया का अपमान कर रही है, देश का अपमान कर रही है, जैसे विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, माननीय गृह मंत्री जी हो, माननीय रक्षा मंत्री जी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, कोई प्रवक्ता हो, इंडिया नाम ही नहीं ले रहे हैं आप। इंडिया से इतनी घृणा, इंडिया इतना खराब लगने लगा। मुझे लगता है कि उस इंडिया की नफरत जो भाजपा में है, उस इंडिया के पक्ष में घोसी की जनता ने मतदान किया है। अब तो भाजपा को समझ लेना चाहिए कि अब आप देश से नफरत नहीं कर सकते, इंडिया से नफरत नहीं कर सकते, जीतेगा तो इंडिया ही। सुनवाई, लेकिन आपके जो पुराने साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो बहुत दावे कर रहे थे, आपके साथ थे तो बीजेपी को भी कोसते थे, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई मेरी है, ये मेरी इज्जत की लड़ाई है, जब वो वोट कैंपेन कर रहे थे प्रत्याशी के लिए बीजेपी के। देखिए, ओम प्रकाश राजभर किसका नाम है? वो जब बीएसपी में गए और बीएसपी से निकले तो दलितों को गाली दे रहे थे, बीजेपी से निकले तो मोदी जी को, अमित शाह जी को, योगी जी को गाली दे रहे थे। और आप सोचिए, जब समाजवादी पार्टी उन्होंने छोड़ी तो माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलने लगे। तो मुझे नहीं लगता ऐसे व्यक्ति का कोई अस्तित्व है। वो कह रहे थे 10 बजे के बाद समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दिखेंगे, ये तो 11:30 बज गया। बात तो करना चाहते हैं, कहाँ है ओम प्रकाश राजभर? और मुझे लगता है उनका इंतजार 5KD में हो रहा होगा। 5KD का मतलब? मुख्यमंत्री 5KD का मतलब है वो मंत्री बनना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा तोहफा देने के लिए तैयारी की है, तो वो बड़े मन से जाएं। देखते हैं चश्मा उतार के निकलेंगे या चश्मा लगा के निकलेंगे। तो क्या मतलब है कि मंत्री बन जाएंगे इस हार के बाद भी? ये भारतीय जनता पार्टी है, माँ बहन की गाली सुनने के बाद गले लगा लिया है। तो अगर हार, भाई ये तो हम तो कह रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जैसा आदमी बीजेपी को मुबारक। गए, बीजेपी की नाच शुरू, बीजेपी लेती रहे, इंडिया जीत जाएगा। मतलब वो जब तक आप थे तब तक आपकी नाश किया, अरे बीजेपी के साथ है तो आप तो कह रहे हैं। नहीं, हमारे साथ थे तो हमारा भी भला नहीं हुआ, इसलिए वो चले गए। हम भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजेपी में ही रहें। बता दें कि सपा छोड़कर बीजेपी में गए ओम प्रकाश राजभर ने घोसी उपचुनाव में जमकर प्रचार किया था। उन्होंने सपा को हराने और बीजेपी को जिताने के बड़े बड़े दावे किए थे। इसी को लेकर सपा नेता सुनील साजन ने कहा कि घोसी की जनता के द्वारा इंडिया की जीत का जनादेश है।
घोसी की जनता ने बता दिया कि इंडिया न कभी हारा था न हारेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।